upload that as well. So now ठीक है, ये देखो, ये ऐसा एक और भी हुआ था प्रॉब्लम इवनिंग के साथ भी, पूरे 1.5 घंटे का एक्चुअली 2 क्लासेस कंटिन्यूसली मैंने रिकॉर्ड किया था एंड पता चला कि मैंने रिकॉर्ड बटन पे क्लिक नहीं किया था तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. बहरहाल सो इसीलिए आई विल बी फोकसिंग मेजरली ऑन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स सो दैट यू कैन फॉलो दैट. ठीक है, बाकी ये रहा कि स्पीड के हवाले से जो बात है या नेटवर्क के इश्यू से बात है, तो नेटवर्क पे इश्यू चलते रहते हैं बच्चा, किसी को आवाज आती है किसी को नहीं आती. अब ये कहीं में मेरे साथ भी प्रॉब्लम मेरे नेटवर्क की वजह से हो सकता है, प्रॉब्लम ये है कि किसी और का आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो इस दैट्स एन इशू इन अ लाइफ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, यस, कुछ दिन की बात है सर. हाँ, होपफुली वी हैव हर्ड द न्यूज़ के दे आर ट्राइंग टू ओपन फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई. न्यूज़ आ गई है सर, 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी ऑन कर रहे हैं, पीएम की न्यूज़ आई है सर. ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट that how much it can be applied or how dangerous or how good it can be. ठीक है, so but again this is a news and we hope if all the SOPs can be followed so it can be managed easily. So inshallah, like I said, ये worst situation है बेटा, हम सबको थोड़ा सा मैनेज करना है, कोई भी राजी खुशी से इस चीज को नहीं कर रहा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम बच्चों का नुकसान ना हो, उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स हैं. बहरहाल hopefully inshallah we'll try to overcome it. So network issues हैं, let's try to over them. मैं ये सारे सेशन रिकॉर्डेड में रख लूंगा, ये वाला टॉपिक रिकॉर्डेड नहीं हुआ, ठीक है, so I will skip that, बट मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रख दूंगा, इसको भी जो है मैं रिकॉर्डेड दोबारा करके अलग से रख देंगे. ठीक है, so coming back to किस चीज पे थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे, ऑपरेटर्स के ऊपर. ठीक है, so in terms of working with operators, JavaScript allows us to use all the standard operators जो हम पहले भी बात करते रहे. For example, प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ. ठीक है, you can use all these operators. इसी तरह से हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है. You can use all the increment and decrement operators as well. Now I'm assuming कि हमने इतने कोर्सेज कर लिए हैं कि हमें पता होगा कि यार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है. So I will not talk about these things in detail further on. Okay. Similarly, we have what we call assignment operators as well, which are basically used for assignment. Okay. Those assignment operators हमारे पास जो हैं वो again equal to, plus equal to, not equal to के जो operators हैं, जो कि again C++ JavaScript में हम already discuss करते हैं. Hopefully similar kind of operators आपने और भी discuss किए होंगे, so you can be use that here as well. Okay, जिसमें equal आ गया, not equal to आ गया और वगैरह वगैरह. इसी तरह से JavaScript also has what we call other data types as well. ठीक है, by means of other data type as well that you can specify when we specify here. तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली एक नंबर फॉर्म इंटीजर फॉर्म में आ गया, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया. ओके, दिस ऑटोमेटिकली अपीयर्स एज अ कैरेक्टर. बट व्हाट शुड हैपन इफ आई यूज फॉर एग्जांपल वेरिएबल num is equal to age, या यू कर लेते हैं 20 प्लस हेलो. ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए कि अगर मैं एक वेरिएबल उठा रहा हूं num, ओके, और उसको यूज करना चाह रहा हूं, तो इन दिस केस हमारे पास जो होगा, होपफुली देयर शुड बी सम एरर. इफ आई गो इनटू माय HTML अगेन, इसको हाइड कर लेते हैं, हाइड फ्लोटिंग पैनल. ओके, एंड आई गो बैक इनटू माय कोड and you would see this कि there is no output. I'm even trying to save it, कुछ नहीं आ रहा हमारे पास. वजह उसकी ये कि this is technically an error. JavaScript is very good in handling individual data types because अगर हमने string दी है तो वो variable है, again variable behaves like a container, वहाँ पे data डालते हैं. तो यहाँ पे JavaScript बड़ी आराम से उसने कहा यार ठीक है ये string है, ये आपने नंबर दिया, कैरेक्टर दिया. लेकिन जब हम mix and match करते हैं, for example 20 को hello से print कर दिया, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? This creates a problem. I can also write 40 as a string. ठीक, कंट्रोल S, और अब अगर मैं सेव करता हूं तो और आउटपुट जनरेट कराने की हम कोशिश करते हैं. ठीक है, अगेन वो इस चीज को नहीं उठा पाता, सॉरी यहाँ पे वो नहीं उठा पाएगा. हाँ, आई कैन डू दिस थिंग एज वेल, एज प्लस हेलो. सो इफ आई सेव इट,
अगेन नाउ इट्स बेसिकली नॉट एबल टू गिव आंसर। तो इन सिचुएशंस में वो प्रॉब्लम करता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें जो है ना सर, आगे, यस सर अगर एरर देखने के लिए सर आप console.log कर सकते हैं सर। हाँ जरूर मेरे भाई, console.log पर आ गए बस। अच्छा चलो ठीक, console.log करो। ओके यस, सो एरर देखने के लिए हम कंसोल एक चीज है console.log करके, ओके। अरे ठीक, सर इसमें num पास करें, वेरिएबल num। सर आवाज भाई તમારી આવાજ કોણ કરે છે? सर તમારી आवाज न भेजो। सर वीडियो आवाज बई भी आ गया। हाँ સાઈ ચાય सर वॉइस नहीं और आ अच्छे रही। पे बचा लो। सर अकेले चाय में पिए। ठीक, नाउ सी दिस ये જી प्रॉब्लम જી सर अच्छे ठीक। सो कहाँ पे थे, ठीक है। बहरहाल बेटा अभी आवाज का ये है कि किसी एक के पास नहीं आ रही होगी तो बाकी सबके पास उसका जा रही हो, सर अब आ बिकॉज गई सर। मेरे पास से जो आवाज है ना वो यहाँ से मैं माइक को मॉनिटर कर रहा हूँ तो वो ऑन है, ओके। एंड इसका मीन्स कि मेरे पास तो वॉइस सही जा रही है। इट कैन बी माई नेटवर्क प्रॉब्लम, इट कैन बी योर नेटवर्क प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूसली हमारे पास रहेंगे। बहरहाल डू फोकस ऑन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ये सारी बातें जो है मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करके रखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली मैं अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कल मैंने कहा था कि मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम हुआ है। होपफुली इंशाल्लाह रात तक वो रिजॉल्व हो गया था। कल मैंने एक दो लेक्चर्स टेस्ट करके रिकॉर्ड भी किए हैं तो वो सॉफ्टवेयर सही चल काम कर रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। मैं आई विल बी अपलोडिंग मोर लेक्चर्स इन फ्यूचर क्लासेस। बहरहाल सो बात कर रहे थे हम कंसोल की। कंसोल बेसिकली अगेन इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स योर कंसोल। जी बेटा। सर ही तव्हां किथां खोलियो आहे जेको इहो कंसोल हले पियो? बेटा ब्राउजर के ऊपर जाके कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट है, ठीक। गूगल क्रोम में यूज कर रहा हूँ। दोबारा बुधायो। कंट्रोल शिफ्ट आई एक साथ प्रेस किया जाता है तो कंसोल हो जाता है। गूगल क्रोम के अंदर, आई थिंक फायरफॉक्स के अंदर सिर्फ कंट्रोल आई है। अदरवाइज इसको हम इंस्पेक्टर विंडो कहते हैं। यू कैन ओपन दिस बाय गोइंग इनटू इट्स सेटिंग्स एज वेल। ब्राउजर की कई सेटिंग्स में शायद इंस्पेक्टर विंडो का ऑप्शन आता सर हो, F12 दबाइंदो तब ओपन थी वेंदो। ठीक है। यूजुअली आई थिंक डेवलपर टूल्स के अंदर भी आता हुआ आता है, ठीक है। इन गूगल क्रोम इट्स नोन एज डेवलपर टूल्स, कंट्रोल शिफ्ट आई करके है। फायरफॉक्स के अंदर कंट्रोल आई है या F12 करके भी होपफुली होगी कि मुझे नहीं पता। सो यू कैन यूज दैट एज वेल, या वहां पे भी डेवलपर टूल्स करके मेन्यू में आ जाता है, ओके। तो व्हाट दे डू इज दैट बेसिकली वो आपको एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसमें एलिमेंट्स आपके HTML कोड को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपने कोड शो किया हुआ है। तो वो पूरा आपको HTML कोड आ जाएगा किसी भी वेबसाइट का। तो आप जो वेबसाइट देख रहे हो, इफ यू लाइक इट्स टेम्पलेट्स या कोड चाह रहे हैं तो बेसिकली हम उसके टैब यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली जब आप उस पेज को सेव एज करते हो तो उसका HTML आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसकी CSS को भी हम फिर मॉनिटर कर सकते हैं जो हम उस पर इस्तेमाल की हुई होती है। इसी के साथ में कंसोल आ जाता है। यहाँ पे आप आउटपुट्स या एज अ डॉस प्रॉम्प्ट के तौर पे, ब्राउजर के डॉस प्रॉम्प्ट है ये, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड्स है, PHP नहीं सर, मोस्टली जावास्क्रिप्ट या jQuery के कुछ कोड्स हम यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट कर लेते हैं ताकि मुझे HTML का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक। So when you use a console as an object, basically this is the console as an object. इसके ऊपर हम आउटपुट प्रिंट करने के लिए लॉग मेथड यूज करते हैं। दिस इज अ फंक्शन और अ मेथड। दिस बेसिकली मींस दैट ऑन योर ब्राउजर जहां पे ये वेब पेज दिख रहा है, गो ऑन टू दैट ब्राउजर, उस ब्राउजर के कंसोल पर आपने आउटपुट प्रिंट कराना है, ठीक है। सो दिस प्रिंट आउटपुट, अगर इसमें जो भी चीज होगी, फॉर एग्जांपल नम है, अभी अगर नम मैंने प्रिंट नहीं कराया हुआ तो मुझे आउटपुट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं अगर HTML के थ्रू यूज कर रहा हूं तो आई यूजुअली यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक। और इसके अंदर भी अगर मैं नम फेंकूंगा तो मुझे उम्मीद है कि वो नम मुझे पास यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है।
कंसोल के ऊपर हम यूज करते हैं ताकि अगर मैं आउटपुट यहाँ पे नहीं देखना चाह रहा, मेरी पूरी वेबसाइट बनी हुई है, कोई कोड है जो मैं इसका आउटपुट चाह रहा हूँ, तो मैं कंसोल को यूज करता हूँ डिबगिंग मोड के लिए, ताकि वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना करे, यहाँ पे ब्राउजर की सेटिंग्स या वेब पेज की सेटिंग के साथ टेम्पर ना करे। मैं उसको जो है डायरेक्टली console.log से उसके लॉग आउटपुट जनरेट करना चाहता हूँ। ये आई थिंक जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 2 या 3 मैंने अपलोड किया हुआ है, जनरेटिंग आउटपुट्स इन जावास्क्रिप्ट। उसमें मैंने सारे कंसोल को भी डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। आई थिंक मैंने अपलोड शायद अभी किया है पर डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है। यस, वो मैंने अपलोड कर दिया पर अभी डिस्प्ले नहीं किया जनरेटिंग आउटपुट्स का, ओके। ये मैंने कल परसों लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, तो अभी हमने अपलोड इसको नहीं किया। मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दिया। इनफैक्ट अब मैंने कहा इसके भी सिर्फ सेटिंग करके मैं LMS में कनेक्ट करा दूंगा। तो ये सारा ऑलरेडी जावा लेक्चर 3 के अंदर हमने डिस्कस ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। एंड वेरिएबल्स का एक लेक्चर है, उसके अंदर भी मैंने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं वेरिएबल्स यूजेज वगैरह के हिसाब से, ठीक है। सो इफ यू वॉच दिस लेक्चर तो ये कंसोल के ऊपर थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। अगेन बात सिंपल सी है, इट जनरेट्स आउटपुट ऑन द कंसोल। यू कैन यूज द कंसोल टू जनरेट आउटपुट और यू कैन यूज document.num टू जनरेट आउटपुट। कंसोल वाला आउटपुट कंसोल पर आएगा, डॉक्यूमेंट वाला डॉक्यूमेंट पर आएगा। समटाइम्स हमें आउटपुट सिर्फ लॉग की सूरत में, डीबगिंग की सूरत में चाहिए होता है, कभी कभी जनरल आउटपुट की सूरत में चाहिए होता है। दोनों फॉर्म वर्क्स बेटर। देन वी वर ट्राइंग टू वर्क विद द डेटा टाइप्स, okay। So if I use for example 40 here, print s, so you would now see this, okay, what it does is it takes the string, and in fact let me change it to 50, and now 50 hello हो गया, ठीक है। what happens here is कि it takes this 50 as a number plus, और फिर क्योंकि आगे string आ गई है, अब वो उस 50 को उस string के साथ concatenate कर देगा, okay। तो concatenate करने के बाद आउटपुट जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। सिमिलरली यही चीज क्योंकि मैंने दोनों जगहों पे कर रहा हूँ, तो दोनों जगहों पे हमारे पास प्रिंट करने में आएगा। इन अदर केस अगर मुझे हेलो 50 और इसके पास कुछ मैथमेटिकल या कैलकुलेशन करनी है, तो वो हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज इट विल कंसिडर दिस 50 एज अ स्ट्रिंग एज वेल। इफ आई यूज फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस हेलो, इफ आई यूज 60 या 6 कर देते हैं, कंट्रोल S, तो नाउ वी गेट अ 56 आंसर। अब वो उसको मैथमेटिकली रिजॉल्व कर रहा है, दोनों जगहों पे प्रिंट कर रहा है, ओके। तो वेरिएबल्स को हम मुख्तलिफ तर्ज के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। If I use something called, for example, variable 50 plus 6 plus hello